से जब हुआ फल रूप में रस राग यार कर तृप्त पर में तब हुआ उस क्रिया फल को भोगती भूति मेली हो गई। किंतु अवसद ज्ञान से सब मलिनता लय हो गई। जो शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करे, त्यो समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी। निज रूप में ही गुप्त अमृत चंद श्री आचार्य का इस आत्म ख्याति में अरे कुछ भी नहीं कर तत्व है। सावधान, ये पुराना वाला ग्रंथ भी ले लेंगे क्योंकि भावार्थ इसमें दिया नहीं है, इससे भावार्थ लेंगे अभी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सौव सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे परम शांत सुख में दशा कही जिनागम मोक्ष रत्नत्रय की साधना ही उपाय है मोक्ष। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। आत्मख्याति टीका पूर्ण करते हुए अमृतचंद्राचार्य ने परिशिष्ट लिखा और परिशिष्ट में ज्ञान मात्र आत्मा को स्याद्वाद से अनेकांत स्वरूप सिद्ध किया और उस अनेकांत स्वरूप की सिद्धि में एक आत्मा में या ज्ञान स्वरूप कहने मात्र में ही साध्य साधकपना भी सहज ही घटित होता है। ये उपाय उपेय के रूप में ये चर्चा चल रही थी, ये भी चर्चा पूर्ण हो गई और अब इस टीका का उपसंहार करते हुए जो अंतिम कलश लिखे हुए हैं या अंतिम मंगलाचरण के रूप जो कलश लिखे हैं 275 और 276 इनकी चर्चा अपन ने कल कर ली थी। वह चैतन्य चमत्कार रूप आत्मा जो हमारी दृष्टि में आया है वह जयवंत वर्ते और वह आत्म ज्योति जो प्रकट हुई है वह जलती रहे, ज्वलतु प्रज्वलित रहे। ऐसी भावना, इष्ट के निरंतर स्मरण की भावना यही यहाँ पर अंतिम मंगल के रूप में है, इष्ट स्मरण के रूप में है। 276वें कलश में अमृत चंद्र ज्योति ये जो विशिष्ट शब्द आया, इस शब्द की विशेष व्याख्या पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में कर रहे हैं। वैसे अर्थ या विषय उसकी दृष्टि से कोई विशेष नहीं है, परंतु जयचंद जी छाबड़ा की भाषा पर भी कितनी पकड़ थी भाषा संबंधी, उस दृष्टि से अभी अपन इसे पढ़ते हैं। पहले जिस कलश के संदर्भ में बात कर रहे हैं 276वें कलश में अमृत चंद्र ज्योति शब्द आया ना, उस कलश को पद्यानुवाद के साथ में पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसका भावार्थ पढ़ते हैं। 276वां अभिचलित चिदात्मन यात्मनात्म नमात्म न्यनबर। ऐसे मत करो, संधि पूरे शब्द ख्याल में लेके बोलना चाहिए।
अविचलित चिदात्मन्यात्मनात्मानमात्मनवरत निमग्नं धारयध्वस्तमोहम् उदितममृत चंद्र ज्योतिरेतसमन्तात् ज्वलतु विमल पूर्णं निसपत्न स्वभावम् मोहरहित निर्मल सदा अप्रतिपक्षी एक अचल चेतना रूप में मग्न रहे स्वयमेव परिपूर्ण आनंदमय अरे अद्भुत उद्योत सदा उदित चहुओर से अमृत चंद्र ज्योति। अमृत चंद्र ज्योति ही, अमृत चंद्र ज्योति ही एतत् समन्तात् ज्वलतु, ये बात आई ना। सबसे पहले अमृत शब्द का दो तरह से अर्थ कर रहे हैं। भावार्थ, जिसका न तो मरण होता है और न जिससे दूसरे का नाश होता है, वह अमृत है। पहली बात तो ठीक है, जिसका मरण न हो, कभी मृत न हो, वह अमृत। लेकिन दूसरा अर्थ क्या कर रहे हैं? जिससे दूसरे का नाश न हो वह अमृत। इसका क्या मतलब? लोक में ऐसी मान्यता है, यदि कोई अमृत पान कर ले तो कभी मरण को प्राप्त नहीं होगा। तो जिससे कभी मरण न हो वह, समझ लीजिए पदार्थ, वह वस्तु, वह भी अमृत कहलाती है। जिसका मरण न हो वो अमृत, और जिसके सेवन से मरण न हो वह भी अमृत। अब एक और बात, और जो अत्यंत स्वादिष्ट होता है उसे लोग रूढ़ी से अमृत कहते हैं। जो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट चीज़ हो, फल वगैरह ऐसे होते हैं ना, कोई अरे ये तो बिल्कुल इतना स्वादिष्ट है कि बिल्कुल अमृत जैसा लग रहा है, अमरूद नहीं, अमृत जैसा बिल्कुल, तो बहुत स्वादिष्ट पने को कहते हैं। यहाँ ज्ञान को, आत्मा को अमृत चंद्र ज्योति कहा है। पहले आत्मा पर ही अमृत विशेषण घटित करो, आत्मा अमृत है, और तीनों अर्थ घटित करो। कैसे घटित? सहज घटित हो जाएंगे ना। जिसका मरण न तो मरण होता है, तो आत्मा का मरण नहीं होता है ना। आत्मा अनादि अनंत है, इसलिए अमर है, तो अमृत है। दूसरा, जिससे दूसरे का नाश नहीं होता वह अमृत। इस आत्मा का लक्ष्य करने वाली पर्याय भी ध्रुव हो जाती है। जो पर्याय इस आत्मा का लक्ष्य करती है उसी में लीन हो जाती है, वह भी कैसी हो जाती है? ध्रुव हो जाती है। जो इसका लक्ष्य नहीं करने वाली पर्याय तो नष्ट होती जाती हैं। उस दृष्टि से भी आत्मा अमृत है, इसका लक्ष्य करने पर अमृत दशा प्रकट होती है। और तीसरा, अत्यंत स्वादिष्ट, तो जिसका आश्रय करने पर अतीन्द्रिय आनंद आता है, आनंद का स्वाद आता है, इस अपेक्षा से भी अमृत हैं। ये तो एक सामान्य बात थी। अब जो विशेष बात, उनकी भाषा की पकड़। अमृत चंद्र ज्योति जो कहा है ना, अमृत में चंद्रमा के समान ज्योति कहा है, जो कि लुप्तोपमा अलंकार है। अभी जिसने पढ़ लिया हो वो तो उसको तो आ गया होगा आगे ख्याल में, लेकिन लुप्त उपमा अलंकार, अब इतना नाम सुन करके ये देखेंगे कि क्या लुप्त हो गया। उपमा अलंकार तो ठीक है, अमृत चंद्र ज्योति, तो अमृत चंद्र में ज्योति, ज्योति को अमृत चंद्र की उपमा दी गई है, इसलिए उपमा अलंकार तो ठीक है। लेकिन लुप्त क्या हो गया? इसलिए लुप्त उपमा अलंकार नाम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अमृत चंद्र वत ज्योति ही का समास करने पर वत का लोप होकर अमृत चंद्र ज्योति बनता है। तो उपमा अलंकार है और वत लुप्त है, इसलिए क्या हो गया? लुप्तोपमा अलंकार हो गया, लुप्त उपमा अलंकार हो गया। एक बात हो गई। यदि वत न रख कर, ये विशेष खुलासा किया है, यदि वत न रख कर अमृत चंद्र रूप ज्योति अर्थ किया जाए तो भेद रूपक अलंकार होता है, और अमृत चंद्र रूप ज्योति ही
आत्मा का नाम कहा जाए तो अभेद रूपक अलंकार होता है। क्या क्या अंतर हो गया? अमृत चंद्र रूप ज्योति और भेद रूपक अलंकार और अभेद रूपक अलंकार, ये दो कैसे अर्थ कर दिए? वत तो नहीं रखा। अमृत चंद्र रूप ज्योति, माने वो कहना चाहते हैं कि अमृत चंद्र रूप अलग दे रहे हैं और ज्योति अलग दे रहे हैं, ऐसा भेद करके उपमा दी जा रही है, इसलिए भेद रूपक अलंकार हुआ। और जहाँ अमृत चंद्र रूप ज्योति उसमें उस स्वरूप ही है, ऐसा अभेद किया है, तो अभेद रूपक अलंकार भी हो जाता है। आत्मा को अमृत में चंद्रमा के समान कहने पर भी यहाँ कहे, ये बात हो गई उनके, माने अलंकार को भी कितनी बारीकी से पकड़ा, ये भाषा की जो पकड़ थी, ये विशेष में कहना चाहता था। जयचंद जी छावड़ा अकेले इसी की भाषा टीका लिखी ऐसा नहीं है, और बहुत सारी भाषा टीकाएँ लिखी है। आपके कहाँ सरवार सिद्धि की वचनिका लिखी ना, और न्याय शास्त्र में से प्रमेय रत्नमाला, और जो समंत भद्राचार्य का आप्तमीमांसा, इन सब की भी भाषा टीकाएँ लिखी है। हाँ जी, द्रव्य संग्रह की बहुत सारी भाषा टीकाएँ लिखी। न्याय की पकड़, विषय की पकड़, और समय सार जैसे लिखे तो अध्यात्म की पकड़, और इसमें भी जहाँ जहाँ निश्चय की अधिकता होती हुई दिखती है, वहाँ भावार्थ में व्यवहार पक्ष को भी साथ में बता देते हैं कि ऐसा मत समझना, सर्वथा मत मानना। जहाँ व्यवहार की अधिकता होती दिखती है तो निश्चय पक्ष भी सामने रखते हैं। और भी बातों का जहाँ जहाँ आवश्यक समझते, बहुत अच्छा भावार्थ लिखा हुआ है। हाँ जी, माने संस्कृत की कुछ विशेष, कुछ विदेशी राज दरबार में आए थे, और उस राज दरबार में संस्कृत कुछ विशिष्ट अर्थ कोई नहीं कर पा रहा था। कोई विद्वान बड़े बड़े भी नहीं कर, संस्कृत के विद्वान भी नहीं कर पा रहे थे। तब किसी ने आपका जयचंद जी छाबड़ा का नाम सुझाया, और जयचंद जी छाबड़ा को बुलाया गया, और उन्होंने बहुत सहजता से उनके अर्थ बता दिए ही हैं। पर ये इतनी, मैं तो ये कह रहा हूँ, भाषा की पकड़ भी कितनी थी, भाव विषय के साथ साथ भाषा की पकड़ भी इतनी थी उनकी, ये कहना चाहता हूँ मैं। आत्मा को अमृत में चंद्रमा के समान कहने पर भी यहाँ कहे गए विशेषणों के द्वारा आत्मा का चंद्रमा के साथ व्यतिरेक भी है। भले ही उपमा दे दी गई, लेकिन उपमा देने पर सर्वथा समान ही नहीं समझ लेना, व्यतिरेक भी है। अब व्यतिरेक कहाँ कहाँ पर और कैसा है? क्योंकि ध्वस्त मोह विशेषण अज्ञान अंधकार का दूर होना बतलाता है। ध्वस्त मोह, वो चंद्रमा तो अकेला अंधकार दूर कर सकता है, लेकिन अज्ञान अंधकार दूर नहीं कर सकता। तो ये व्यतिरेक बता रहे, यानी अंतर है उसमें। विमल पूर्ण विशेषण लांछन रहितता तथा पूर्णता बतलाता है। और लौकिक चंद्रमा कैसा है? पूर्ण लांछन रहित कहाँ है? उसमें लांछन है, माने उसमें दाग दाग लगे हुए कहते हैं ना चंद्रमा में, तो पूरा लांछन रहित नहीं है। और दूसरा पूर्णता की बात, पूर्ण कहाँ है? नहीं, पूर्ण तो होता है, लेकिन अकेले पूर्णमासी के दिन होता है, बाकी दिनों में तो घटता बढ़ता रहता है ना। लेकिन आत्मा तो निर्मल भी है और परिपूर्ण भी है। तीसरी बात, निसपत्न स्वभाव विशेषण, क्या अर्थ किया था? प्रतिपक्षी जिसका नहीं है, सौत नहीं है, इसलिए प्रतिपक्षी नहीं है कोई भी। इस विशेषण से राहु बिंब से तथा बादल आदि से आच्छादित न होना बतलाता है। वो चंद्रमा तो राहु से ग्रसित हो जाता है,
बादल आड़े आ जाए तो उनके पीछे छुप जाता है, लेकिन आत्मा किसी से न ग्रसित होता है न कहीं छुपता है। ऐसा ये चंद्रमा से विपरीतता बता रहे हैं। और समन्तात ज्वलतु, सर्व क्षेत्र और सर्व काल में प्रकाश करना बतलाता है। चंद्रमा ऐसा नहीं है, तो चंद्रमा तो करता तो है ना। भक्तामर में तो उपमा तो दे दी चंद्रमा की, लेकिन वहाँ तो साथ साथ में भी कह दिया ना, क्या नास्तम कदाचित उपयासी, यही है ना, नास्तम कदाचित उपयासी न राहु गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपद जगंती नाम्बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव। ये तो सूर्यातिशाई आ गया। हाँ, सूर्यातिशाई महिमासी मुनीन्द्र लोक के। और चंद्रमा वाला कौन सा है? नास्तम कदाचिद, ये तो बोला ना अभी। हाँ जी, और सूर्यातिशाई तो आ गया वो। या तो ये एक तो नास्तम कदाचित उपयासी है, और एक नित्योदयम है। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदाणाम विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्प कांति विद्योतयद जगदपूर्व शशांक बिंबम। वह अपूर्व शशांक बिंबम कहा तो, लेकिन वहाँ तो कहा कि सबको प्रकाशित करता है, तो कह दिया। लेकिन वहाँ दीपक और उन दृष्टियों से तो आप कह सकते हो सबको प्रकाशित किया। दीपक तो ऊपर करता है, नीचे अंधेरा रह जाता है। चंद्रमा सब जगह करता है, परंतु फिर भी जिस तरफ चंद्रमा उदित है उतना ही प्रकाशित करता है ना। जिधर चंद्रमा उदित नहीं उधर नहीं कर पाता है। लेकिन आप आत्मज्योति कैसी है? सर्वकाल और सर्वदेश, सर्व क्षेत्र और सर्वकाल में प्रकाश करना। चंद्रमा क्षेत्र की दृष्टि से भी सीमित है और काल की दृष्टि से भी सीमित है। जब उदित होता है तब करता है, जब नहीं है तब नहीं करता है। लेकिन आत्मज्योति जो है समन्तात ज्वलतु, सर्वत्र और सर्वदा प्रकाशमान है। इस श्लोक में टीकाकार आचार्य देव ने अपना अमृतचंद्र नाम भी बताया है, उल्लेख किया है। समास बदलकर अर्थ करने से अमृतचंद्र के और अमृतचंद्र ज्योति के अनेक अर्थ होते हैं, जो कि यथासंभव जानने चाहिए। अब वो जैसे छापड़ा लगा कि इस विषय में विस्तार में जाएंगे तो फिर वो विषय से विषयांतर जैसा हो जाएगा। नहीं तो बुद्धि के विशेष चमत्कार में करना चाहे तो अनेक अर्थ उसमें कर भी सकते थे, लेकिन बता दिया। करना चाहो तो अमृतचंद्र के भी अनेक अर्थ निकालो और ज्योति के भी, अमृतचंद्र ज्योति रूप लेकर के भी बहुत से अर्थ आप उसमें से निकाल सकते हैं। चले, अब अंतिम मंगल भी हो गया, लेकिन उपसंहार नहीं हुआ है। अब उपसंहार की तरफ बढ़ रहे हैं। 277वां कलश। अब आचार्य देव एक छंद में इस बात की चर्चा करते हैं कि वे स्वयं अथवा कोई भी ज्ञानी जीव अनादि से कैसा था और आत्मानुभूति होने पर कैसा हो जाता है। ये अब उससे जोड़ना चाहो, जो साधकत्वम अधिगम्य भवन्ति सिद्धा, तो साधक पने को प्राप्त होते हैं। तो जो पहले साधक नहीं थे, साधक हुए, तो उनकी क्या दशा हुई। और अमृतचंद्र आचार्य स्वयं टीका का उपसंहार कर रहे हैं, तो स्वयं के संदर्भ में भी एक तरह से कहना चाहते हैं कि अब हमारी दशा कैसी हुई। कलश के बाद जो विषय एक दिया हुआ है उसको अपन पहले पढ़ते हैं, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए। इसी पेज पर अंतिम पैराग्राफ। आत्मख्याति टीका के आरंभ में भी मंगलाचरण के उपरांत तीसरे कलश में आचार्य देव ने एक भावना भाई थी कि इस समय सार ग्रंथारिराज की टीका करने से मेरी अनुभव रूप परिणति की परम विशुद्धि हो। यद्यपि मैं तो चैतन्य मात्र चैतन्य ज्योति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। अब वो जो मेरी परिणति मलिन हुई है और वह परिणति परम विशुद्धि को पावे, वह परिणति
समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। ये जो दूसरे कलश का अनुवाद है, तो वहाँ पहले महसूस कर रहे थे कि मेरी परिणति मलिन हुई है, हो रही है, और इस आत्मख्याति की व्याख्या से परम विशुद्धि को, निर्मलता को प्राप्त होवे। अब यहाँ कह रहे हैं कि वो परम विशुद्धि को प्राप्त हो गई, विशुद्धि हो। अब अंत में टीका की निर्विघ्न समाप्ति पर मानो वे कह रहे हैं कि मेरा काम हो गया है, जो भावना मैंने भाई थी अब वह पूर्ण हो रही है। कैसे हो रही है ये स्पष्ट करते हैं 277वें कलश में। दूसरा, हम अपने ऊपर यदि लगावे, 3 पंक्तियां तो अपने ऊपर घटित हो जाएंगी, और चौथी पंक्ति अपने ऊपर घटित होगी कि नहीं होगी। और यदि चौथी पंक्ति घटित हुई तो आत्मख्याति टीका पढ़ने का हमें फल मिला, लाभ हुआ। और यदि वो घटित नहीं हुई तो हमने पढ़ डाला, पढ़ लिया नहीं, पढ़ डाला, हो गया पूरा। अमृतचंद्र आचार्य स्वयं के लिए कह रहे हैं, और बाकी और भी कहा ना, जो अज्ञानी थे जो ज्ञानी हो गए, तो किस तरह से उनकी बात करते हैं। तो हमें वहाँ तक पहुँचे तो वास्तविक इसका लाभ अपने को मिला, नहीं हुआ तो फिर लाभ कहाँ मिला, क्या स्थिति है। यस्माद्वैतमभूत्पुरा स्वपरयोर्भूतं यतोत्रान्तरं रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकै भुञ्जाना च यतोऽनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियाया फलम् तद्विज्ञानघनौघमग्नमधुना किंचिन्न किंचित किल। अंतिम पंक्ति पहले पढ़ लेते हैं। विज्ञान घनौघमग्नमधुना किंचित न किंचित किल। अधुना विज्ञान घनौघमग्नम, अब हम विज्ञान घन के ओघ में, समूह में मग्न हो गए। कैसे हो गए पुनः याद कर लो। स्याद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम, ये इन दोनों के आधार से जो हमने अपने स्वरूप का अनुभव किया है उसी में स्थिर हुए हैं, वह उसके माध्यम से विज्ञान घनौघ मग्न मधुना, विज्ञान घन में मग्न हो गए। या जो न द्रव्येन खंडयामि न क्षेत्रेण खंडयामि न कालेन खंडयामि न भावेन खंडयामि सो विशुद्ध ज्ञान मात्र भावो अस्मि, एक सुविशुद्ध ज्ञान मात्र भाव हूँ। इस भावना में जो स्थिर हुए अखंड अभेद अपने स्वरूप के अनुभवन में, वह विज्ञान घनौघ मग्नम, विज्ञान घन में मग्न हो गए। मग्नता तभी होती है जब उस संदर्भ में बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हो, भान हो, उसकी रुचि हो, तभी तो उसमें मग्न हो सकेंगे। तो आत्मा को विज्ञान घन जाना, निर्णय किया कि मैं विज्ञान घन स्वभावी ही हूँ, और विश्वास प्रतीति कर ली कि हाँ ऐसा ही हूँ, इसलिए हमारी परिणति भी सहज उसमें मग्न हो गई। यदि अमृतचंद्र आचार्य की तरफ से लगाए तो वो भी कह रहे हैं अब हम तो विज्ञान घन स्वरूप में मग्न हो गए। और जब उसमें मग्न हुए न किंचित किंचित न किल, अब वास्तव में कहते हैं अब ये कुछ नहीं है। क्या क्या नहीं है वो ऊपर बता रहे हैं, न किंचित किल। और जब ये अनुभवन विज्ञान घन की मग्नता हो रही है, अब वो कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। क्या क्या नहीं है, तो क्या क्या हो रहा था, ज्ञान तो था ही ना, तो वो उसको बता रहे क्या क्या हो रहा था। यस्मात् द्वैतम अभूतपुरा सफरयोर, स्वपरयो पुरा द्वैतम अभूत, स्व और पर के संदर्भ में पुरा माने पहले, द्वैतम अभूत, द्वैत हुआ था, द्वैत हो रहा था। अब यहाँ जो अर्थ किया है वो अपन अर्थ बाद में पढ़ते हैं, उसके साथ भी संगति बिठाते हैं। इन द्वैत शब्द का प्रयोग किया ना,
तो यहाँ स्व और पर में द्वैत हुआ। द्वैत हुआ माने दो पणा भाषित हुआ। ये स्व ये पर, स्व और पर द्वैत भाषित नहीं होना चाहिए था क्या? द्वैत तो भाषित होना चाहिए ना, लेकिन कहते उस कारण से कुछ गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई? यतः अत्र अंतरम, अगली पंक्ति, भूतम यतो अत्रांतरम, अत्र अंतरम भूतम यतः, जिस कारण से यह अंतर पड़ गया। क्या क्या फर्क पड़ा अंतर पड़ने से? कि वो अंतर पड़ने से फर्क पड़ गया राग द्वेष परिग्रहे सती, उसके कारण से राग द्वेष हुए। वो भेद जानने के कारण से, द्वैतपना जानने के कारण से राग द्वेष प्रकट हुए, राग द्वेष का ग्रहण हुआ, राग द्वेष परिग्रहे सती। और फिर उससे क्या हुआ? यतो जातम क्रियाकारकैहि, क्रियाकारकैहि जातम, फिर क्रियाकारकों से क्रिया होने लग गई राग द्वेष होने के कारण से। उससे क्या हुआ? राग द्वेष क्रियाकारक, इसके क्या हुआ? राग द्वेष हुए, उसके कारण से क्रिया कारकों के द्वारा क्रिया होने लग गई। तो क्रिया हुई, उससे क्या हुआ? भुंजानाच यतोऽनुभूतिरखिलम खिन्ना क्रियाया फलम, क्रिया हुई ना, तो क्रियाया फलम भुंजाना, यतो यतो सब में जुड़ता जा रहा है, जिससे कि यस्मात्, चूँकि ऐसा हुआ इसलिए सारी परंपरा आगे बढ़ती गई। उससे क्या हुआ? क्रिया हुई ना, तो यदि क्रिया कर रहे हो तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा ना। तो क्रियाया फलम भुंजाना, क्रिया के फल को भोगते हुए अनुभूति अखिलम खिन्ना, तो सारी अनुभूति, सारा चिंतन, सारा मनन कैसा हो गया? खिन्न हो गया, व्याकुल व्याकुल हो गया। आकुलता व्याकुलता ही भोगते रहना पड़ी। करना हुआ न ऐसा। यदि ये पूरा, ये तो भूतकाल की बात थी, ऐसा हुआ पहले, परंतु अधुना, ये पहले की बात थी। यस्मात् स्वपरयोर द्वैतम, वो स्वपर में द्वैतपना हुआ, इससे सारी परंपरा खड़ी हो गई। लेकिन अब बस विज्ञान घनौघ मग्न मधुना, अब तो हम विज्ञान घन में मग्न है, इसलिए अब ये कुछ नहीं, न स्वपर का द्वैत न कुछ नहीं है, इसलिए बस उस विज्ञान घन का आनंद ले रहे हैं। कैसे हुआ, क्यों हुआ? मैंने पहले कहा कि यहाँ का अर्थ बाद में पढ़ेंगे। द्वैत हुआ का अर्थ ये है इष्ट अनिष्ट पने का। इस जगत के सारे पदार्थ एक से है ना, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब एक से हैं। ये द्वैतपना अभी यहाँ लगाना स्वपरपने का। और यदि स्वपर का द्वैतपना भी लगाना हो तो अन्य में लगाना, दूसरों में, अन्य पर पदार्थों में से कुछ को मैंने अपना जाना, कुछ को पराया जाना, और निज पर जानने के कारण से, जैसे अन्य मत में भी कहा जाता है ना, अयम परा निजा वेत्ति गणना लघु चेतसाम, और क्या है, उदार चरित्राणाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कहते ना, माने ये निज, ये मेरा, ये पराया, ऐसा जो भेद करते ना, ये तो छोटी बुद्धि, छोटी सोच वालों की कल्पना है, उनकी सोच है छोटी बुद्धि वालों की। उदार चरित्र वालों के तो सब एक से हैं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। जो वीतरागी संत हुए हैं उनके कौन स्व है, कौन पर है, कौन अपने कौन पराए उनके लिए। हमारे वीतरागी भगवान के लिए, वीतरागी भगवान तो वीतरागी हो गए हैं, ये मुनिराज तो अभी पूर्ण वीतरागी नहीं हुए ना, उनके कौन अपने और कौन पर हैं। वहाँ भी भले ही हम कहते हैं, बहुत से जाकर के ऐसा कह सकते हैं, महाराज ये अपने ही हैं, और कोई दूसरे संघ के हो, दूसरे जाति के कोई और होंगे तो कहते हैं वो तो ये अपने ऐसा कहा, कहते तो है ना वहाँ भी जा कर के। ये मुनिराज के लिए तो सब एक से है ना। अब और नीचे आ जाओ तो चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि के लिए भी श्रद्धा की अपेक्षा देखा जाए तो कोई अपने नहीं, कोई पराये नहीं है, सब एक से हैं, वसुदैव कुटुंबकम। और वो सम्यक दृष्टि की जो वात्सल्य की भावना है ना, वो सबके प्रति वात्सल्य है, सबके लिए, अकेले अपनों के लिए नहीं है। और जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति बंधती है उनके लिए तो जगत के सारे जीव,
सब जीवों का कल्याण हो, सबका, अकेला जैनियों का नहीं, अकेले अपने परिवार का नहीं, अरे सबके, समस्त प्राणी मात्र के कल्याण की भावना। यहाँ ये कह रहे कि इस तरह की स्वपर की या स्वपर में या उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पने की यदि वह कल्पना हुई तो ये अपने हैं तो उनके प्रति राग होगा, जिनको पराया मानेंगे तो उनके प्रति द्वेष होगा। तो इस कारण से यत्र अंतरम जातम, ये अंतर गया, अंतर पड़ा तो फिर राग द्वेष परिग्रह सती, राग द्वेष का ग्रहण होगा। राग द्वेष का ग्रहण हुआ, राग किसे कहते हैं? किसी को भला जानकर चाहना। तो जिससे राग होता है उसे हम अपने पास लेना, रखना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। और द्वेष, द्वेष हुआ तो उसे दूर करना चाहते हैं। इस क्रिया में लग जाएंगे, राग द्वेष की पूर्ति में लग जाएंगे। राग द्वेष की पूर्ति की वजह से हटाना, जुटाना, मिटाना, इस सब में लग जाएंगे, क्रियाओं में लग जाएंगे। क्रिया कारकई ही जातम। और जब ऐसा करोगे तो आकुलता व्याकुलता होगी, तो क्रिया का फल भी भोगना पड़ेगा। तो उस फल भुंजाना, क्रियाया फलम भुंजाना च अनुभूति अखिलम खिन्ना। तो खेद खिन्नता की ही अनुभूति निरंतर होती रहेगा, निरंतर बस खेद खिन्नता की अनुभूति होती रहेगी। अब यहाँ जो अर्थ किया है, यहाँ किया है स्वपरयोर द्वैतम अभूत, इसे ये कह रहे हैं निज पर को एक माना, द्वैतम अभूत, थे तो दो, ये दोनों को एक मान लिया, ये मैं हूँ। ये देह रूप जो वर्तमान दशा हमारी हो रही असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये द्वैत है, लेकिन इसमें हमने एक मान लिया। और ये जो अंतर हमारे जबकि भिन्न भिन्न थे, लेकिन ये जो अंतर पड़ा, स्वरूप में अंतर पड़ा कह रहे हैं। यत्र अंतरम जातम, स्वरूप तो हमारा एक अभेद अखंड चैतन्य रूप था, देह से भिन्न था, लेकिन दोनों का मिला जुला रूप ही द्वैतम अभूत, दोनों का एक रूपना मान लिया। ऐसा मानने से जब इस देह में एकत्व बुद्धि हुई तब राग द्वेष परिग्रह सती, तो राग द्वेष खड़े हुए। जैसे टोडरमल जी राग द्वेष की विधान और परंपरा में कहते हैं, जितने राग द्वेष की उत्पत्ति का मूल है वो और उसके फैलने का कारण, वो कहते एक ही है, प्राप्त पर्याय में तन्मय होना। ये जिस अवस्था में जिसमें है, इसे ये मैं हूँ ये जानता है, मैं हूँ ऐसा मानता है। और ये जो देह और आत्मा की मिलीजुली अवस्था है, इसे अपना जान रहा है। इसका अर्थ एक तरह से देह अपनी न होने पर भी, द्वैत भिन्न होने पर भी उसे अपनी जान रहा है। इसलिए स्वरूप से अंतर पड़ गया, स्वभाव से अंतर पड़ गया। अब इसके अनुकूल जो लगते हैं उनसे राग करेगा, जो प्रतिकूल लगते हैं उनसे द्वेष करेगा। ऐसे राग द्वेष की परंपरा बढ़ती जाती हैं। अब राग द्वेष हुआ तो राग द्वेष हुआ चुपचाप रह नहीं सकता है ना, इसलिए यतो जातम क्रिया कारक ही, फिर क्रिया कारक, ये भी वहाँ भी ये कह रहे हैं कि क्रिया कारकों का भी भेद पड़ा। मैं इसको करने वाला हूँ, इन क्रियाओं, शरीर की क्रियाएं हो रही है, मैं इसका करने वाला हूँ। वो द्वैत हुआ था ना, दो का एक पना मान लिया था, देह को अपना जान लिया था, इसलिए उस शरीर की क्रियाओं को अपना मानने लग गया। और उसके कारण जो अब आकुलता व्याकुलता हो रही है, उस फल को भोगना पड़ेगा। और उस फल को भोगने से भुंजानाच यतो अनुभूति रखिलम खिन्ना क्रियाया फलम, और उस क्रिया का फल भोगते हुए हमारी अनुभूति जो है वह खेद खिन्न हुई। तीन तरह की चेतना की बात भी आई पहले दो भेद किए चेतना के, अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना। और जो अज्ञान चेतना है वह दो प्रकार की, एक कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो समझ लीजिए वो जो द्वैतम अभूतपुरा, पहले जो ये द्वैतपना हुआ, अर्थात देह में एकत्व बुद्धि हुई, पर को अपना जाना, ये अज्ञान चेतना हुई। और इस अज्ञान चेतना के कारण से राग द्वेष खड़े हुए और जातम क्रिया कारक ही, ये कर्म चेतना हुई समझ लीजिए। और क्रियाया फलम भुंजाना कर्म फल चेतना हुई। ये चल रहा था। अब हमने जब साद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम,
उससे और पहले जहाँ साधक दशा को कैसे प्राप्त हुए थे, ज्ञान मात्र निज भाव मई मकम ना, उसके बाद ये वही है, साद्वाद कौशल सुनिश्चल अभ्याम यो भावयत्यहरहा स्वमिहोपयुक्ता। पर इसके माध्यम से जिन्होंने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया वे तद विज्ञान घनौघ मग्न मधुना, वही भावार्थ में भी बात करेंगे कि ज्ञान तो वही है जो पहले इस अज्ञान दशा में इस रूप हो रहा था, अब वही ज्ञान साद्वाद के द्वारा अपने स्वरूप को जानकर सुनिश्चल संयम से स्वरूप में स्थित हुआ, तब विज्ञान घनौघ मग्न मधुना, अब विज्ञान घन के ओघ में समूह में स्वरूप में अब मग्न हुआ। और मग्न हुआ, अब वो जो पहले हो रहा था उसका क्या हुआ, किंचित न किंचित किल, अब वो कुछ भाषित नहीं होता है, और कदाचित हो भी रहा हो अब उसमें वो द्वैतपना लगता, वो मेरा है ऐसा नहीं लगता है। पहले अपना भाषित होता था इसलिए तो सारी परंपरा खड़ी होती थी, लेकिन किंचित ना, वो मैं नहीं, वो मेरा नहीं है, इसलिए उसके प्रति किंचित न किंचित किल, वास्तव में वो कुछ नहीं है, उससे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। इस तरह वे अपने स्वरूप में ही मग्न होते हैं। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। पहले जिस अज्ञान से स्व और पर का द्वैत हुआ, अर्थात स्व और पर में मिश्रित पने का भाव हुआ, ये द्वैत का अर्थ कर रहे हैं, स्व पर में मिश्रित पने का भाव हुआ, इस कारण स्वरूप में अंतर पड़ गया। यत्रांतरम जातम, क्या अंतर पड़ गया, अर्थात संयोग रूप बंध पर्याय ही निज रूप भाषित होने लगी, और असली स्वभाव है वो स्वरूप अपने को भाषित नहीं हुआ, ये स्वरूप में अंतर पड़ गया, और राग द्वेष उत्पन्न होने लगे, तथा कर्तृत्वादि भाव जागृत हो गए, कारकों का भेद पड़ गया, ये मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, कारकों के भेद उत्पन्न होने पर क्रिया के समस्त फलों को भोगती हुई अनुभूति मैली हो गई, खिन्न हो गई। अब वही अज्ञान ज्ञान रूप परिणत हो गया, आत्मानुभूति संपन्न हो गया, और अज्ञान के कारण जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा था अब वह वस्तुतः कुछ भी नहीं रहा। अब कुछ भी नहीं रहा कि दोनों अर्थ ले लेना, जो ऊपर ऊपर की भूमिका में पहुंच गए, राग द्वेष का अभावी जिनके हो गया उनके तो रहा नहीं, और भूमिका अनुसार जिनके रहा भी तो दृष्टि में नहीं है, स्वरूप में नहीं है, इसका अच्छी तरह से निर्णय हो गया। बोलिए अब एक बार श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। यस्माद्द्वैतमभूत्पुरा स्वपरयो भूतं यतोत्रान्तरं रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकै भुञ्जाना चैतोऽनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियाया फलं तद्विज्ञानघनोघमग्नमधुना किंचिन्न किंचित किल गतकाल में अज्ञान से एकत्व पर से जब हुआ फल रूप में रस राग कर तृप्त पर में तब हुआ उस क्रिया फल को भोगती अनुभूति मैली हो गई, किंतु अब सद ज्ञान से सब मलिनता लय हो गई। गुरुदेव श्री का उद्धरण पढ़ते हुए, या पहले अपन भावार्थ पढ़ लेते हैं, पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ते हैं। पर संयोग से ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमित हुआ था, अज्ञान कहीं पृथक वस्तु नहीं था। अब पर संयोग से का मतलब पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से, दोनों को एक रूप मानने से, इसके कारण से वह अज्ञान रूप हो रहा था, अज्ञान कहीं पृथक वस्तु नहीं था। इसलिए अब वह जहाँ ज्ञान रूप परिणमित हुआ
कि वहाँ वह कुछ भी नहीं रहा। ज्ञान रूप हुआ तो पहले का अज्ञान चला गया। अज्ञान के निमित्त से राग द्वेष, क्रिया के कर्तृत्व, क्रिया के फल का भोक्तृत्व आदि भाव हुए थे, वे भी विलीन हो गए हैं। एकमात्र ज्ञान ही रह गया है। वो 4 प्रकार की विपरीत बुद्धियों की बात थी ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो स्वपरयोर द्वैतम अभूत, इसमें समझ लीजिए वहाँ एकत्व ममत्व की बात ले ली, और फिर क्रियाकार की और फलम भुंजाना, ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात ली। ये सब अज्ञान दशा में हो रहे थे, वे भी विलीन हो गए हैं। एकमात्र ज्ञान ही रह गया है। इसलिए अब आत्मा स्व पर के त्रिकालवर्ती भावों को ज्ञाता दृष्टा होकर जानते देखते ही रहो, जानते देखते ही रहो, ऐसा आशीर्वादात्मक भी बात कही। गुरुदेव श्री का उद्धरण पढ़ते हैं अनुशीलन में, पेज नंबर 526। चाहे अज्ञान की क्षोभशम दशा हो, चाहे सम्यक ज्ञान की क्षोभशम दशा हो, ये नष्ट होकर जल में तरंग की भांति द्रव्य में समा जाती है। भले राग की पर्याय हो, अज्ञान की पर्याय हो, वह सत है और उसका व्यय होकर वह अंदर द्रव्य में योग्यता रूप से विलीन हो जाती है। क्यों उसको अंदर विलीन क्यों कर देते हैं? क्योंकि यदि वो पीछे वे हैं तब तो अनादि बनेगा पीछे, भविष्य की पर्याय योग्यता रूप से हैं तब तो अनंत बनेगा, नहीं तो त्रिकाल नहीं बन पाएगा। लेकिन योग्यता रूप विलीन हो जाती है, वह राग द्वेष रूप नहीं रहती। राग द्वेष तो बाहर रह गया और द्रव्य की पर्याय द्रव्य में विलीन होगी। यदि ऐसा न हो तो सत का अभाव हो जाएगा, और सत का अभाव होने पर अंदर में योग्यता ही नहीं रहेगी। यहाँ तो कहते हैं कि वह अज्ञान अविज्ञान घन के समूह में मग्न हो गया। माने वो कहते वर्तमान की क्षोभशम दशा जो चल रही है वह अज्ञान रूप है, वही ज्ञान रूप हो जाती है। तो अज्ञान चला जाता है और ज्ञान की योग्यता रूप उत्पत्ति हो जाती है। विज्ञान, यहाँ तो कहते हैं कि वह अज्ञान अब विज्ञान घन के समूह में मग्न हो गया, अर्थात अज्ञान का व्यय होकर सम्यक ज्ञान हो गया। पहले जो अज्ञान दृष्टि थी, विपरीत दृष्टि थी, पर्याय दृष्टि थी, वह पलटकर अब द्रव्य दृष्टि हो गई। मैं विज्ञान घन परम प्रभु हूँ, ऐसा दृष्टि एवं ज्ञान का परिणमन हो गया। देखो, दृष्टि एवं ज्ञान का परिणमन हो गया, अभी इसी पर जोर दे रहे हैं। चारित्र में पूरी तरह से हुआ जरूरी नहीं है। चारित्र में जिनके हुआ उनके तो राग द्वेष तो सत्ता में से भी चले गए, लेकिन जिनके दृष्टि और ज्ञान में भी परिणमन हो गया, उन्हें भी किंचित न किंचित परिणमन हुआ है, विकल्प नहीं। जब तक विकल्प रहते हैं तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। परिणमन और विकल्प नहीं माने हम अकेले शब्दों में बहुत से बार क्षोभशम ज्ञान में विचार में ले रहे हैं, हम तो विज्ञान घन स्वभावी हैं, तो विकल्पात्मक ही चल रहा है ना। विकल्पात्मक नहीं, परिणमन, अर्थात ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा निर्णयात्मक और दृढ़ विश्वासात्मक। इसलिए ज्ञान और दृष्टि का परिणमन होना, तब तो सम्यक दर्शन हुआ, अन्यथा सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। और भूमि का अनुसार फिर राग द्वेष का अभाव होते हुए आगे भी बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त कलश में आचार्य देव अपनी विगत अवस्थाओं को याद करते हैं और उसकी तुलना अपनी आज की अवस्था से करते हैं। वो पढ़ी लिया अपन ने। आत्मख्याति टीका के आरंभ में भी मंगलाचरण के उपरांत तीसरे कलश में आचार्य देव ने एक भावना भाई थी कि समयसार ग्रंथादि राज की टीका करने से मेरी अनुभव रूप परिणति की परम शुद्धि हो। अब अंत में टीका की निर्विघ्न समाप्ति पर मानो वे कह रहे हैं कि मेरा काम हो गया है, जो भावना मैंने भाई थी अब वह पूर्ण हो रही है। अब मुझे राग द्वेष कुछ भी भाषित नहीं होते। जैसा कहा था ना कि परिणति मलिन हो रही है, अब तो मैं विज्ञान घन ही हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा निर्णय हो गया है। अब वो मुझे कुछ भी भाषित नहीं होते हैं। अब ये अंतिम कलश की चर्चा अपन कल करेंगे। कल अपना विषय प्रकरण और इस ग्रंथ की चर्चा भी पूरी हो जाएगी। क्या लिख रहे हैं? अब अंत में टीका की निर्विघ्न ये हो गया। अब सर्वांत में
टीका के कर्तृत्व के संबंध में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हैं। टीका के कर्तृत्व के संदर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हैं। क्या करेंगे, क्या कहेंगे? टीका किसने लिखी? वस्तु स्थिति क्या है? किसी का सहयोग लिया, किन किन का? आप जैसे अपन अंत में आकर के धन्यवाद देते ना, इनका भी सहयोग मिला, इनका भी सहयोग मिला, इनका भी लिया, और इन सब के सहयोग से मैंने ये कार्य किया, मेरा काम है, मैंने किया है, और किसी का नहीं है, मेरा मौलिक है। तो ये वस्तु स्थिति का ज्ञान कराएंगे ना। अमृतचंद्र आचार्य क्या वस्तु स्थिति का ज्ञान करते हैं, अपन कल देखें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।